सर्वोत्थान उज्ज्वला समिति अध्यक्षा रश्मि जैन के सौजन्य से नारी सशक्तिकरण के लिए PLV फिरोजाबाद के संरक्षण में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है SRK डिग्री कॉलेज के कंप्यूटर सेक्शन में, जिसमें कि अपर जिला जज यजुवेंद्र जी, DGC राजीव जी, महिला कल्याण अधिकारी अनम आकाशा और कार्यक्रम अध्यक्ष श्री अनूप चंद जैन। DGC एक्स सिविल विश्राम सिंह राठौर, निशी शर्मा एडवोकेट, ADGC श्री मनोज शर्मा एवं समाज सेवी कल्पना राजौरिया उपस्थित रहीं। मंच संचालन SRK कंप्यूटर सेक्शन संचालक उमाशंकर गुप्ता द्वारा किया गया। पेशा वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, वेस्ट इंडिया और न्यूज़ के साथ। कार्यक्रम का संचालन मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन से किया गया है। इसके साथ ही मुख्य अतिथियों का सम्मान, पीत पट्टिका एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कानूनी सलाहकार समिति में मुख्य अतिथि अपर जिला जज यजुवेंद्र सिंह, अनूप चंद जैन, निशी शर्मा, एडवोकेट विक्रम सिंह DGC राजीव जी एवं अन्य वरिष्ठ वकील की टीम ने महिलाओं की स्थितियों को समझा और उन्हें उचित कानून सलाह दी। वर्तमान परिस्थितियों में लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी में चल रहे तलाकशुदा अथवा अन्य पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और शिक्षित होने की सलाह भी दी। पेशा वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, वेस्ट इंडिया और न्यूज़ के साथ। फिरोजाबाद की स्वीप ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती संध्या द्विवेदी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, कानूनी के साथ अगर हम उन समस्याओं को काउंसलिंग के माध्यम से हल कर सके तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तक समस्या तब है जब आप कारण क्या है, जब पत्नी का शादी हुई उन्होंने उसको परिवार बना दिया। पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, शादी से नहीं, शादी परिवार से हुई है। उसमें ससुर भी है, सास भी है, बहू भी है, साला भी है, जेठ भी है, जेठानी भी है। जिस दिन आपने मान लिया मेरे पति के साथ शादी हुई है, या जिसने आपको सिखा दिया, जिसने पढ़ा दिया, जिसने ऐसी परिभाषा कर दी आपके मस्तिष्क में, उसी दिन समस्या की शुरुआत होती है। सामने जितने लोग बैठे हैं ये कोर्ट से रिलेटेड लोग बैठे हैं और इनको बहुत ज्ञान है थानाओं का, कानून का, और हम लोग बस हम यहाँ खड़े हैं जितना मान लीजिए बस हमें ज्ञान है कि हमें घर कैसे चलाना है। और क्योंकि बात यहाँ परिवार की है, महिलाओं की है, तो बस अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान हमारे। ये प्रोग्राम करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है कि पीड़ित महिलाएं जो समस्याओं से गुजर रही हैं, कोर्ट कचहरी में समस्याओं से समाधान प्राप्त नहीं कर पा रही, 10-10 साल से मुकदमे चल रहे हैं, उन महिलाओं को यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से वो अपनी समाधान प्राप्त कर सकें और जो जीवन में हताश और निराशा बनी हुई है उसको, उस चुनौतियों को जीतने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो मार्गदर्शक बैठे हुए हैं उनसे वो सलाह प्राप्त करें ताकि वो जीवन में निराश न हो सके। इन बच्चियों को भी बुलाने का उद्देश्य हमारा यही था कि जीवन में भविष्य में इनके भी सामने कभी विपरीत परिस्थितियाँ ना पैदा हों, वो यहाँ आकर अतिथिगण जो है वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करें, कुछ सलाह प्राप्त करें ताकि चुनौतियों को आसानी से जीत सकें। मैंने भी अपने जीवन में कई संघर्ष किए और देखे हैं, परिस्थितियाँ काफ़ी की है। मेरे जीवन में जो कई कठिनाइयाँ आई थी उन्हीं से मैंने एक शिक्षा ग्रहण की और एक संकल्प लिया कि मैं अपनी जैसी महिलाओं को उठाने का प्रयास करूँगी और उनके जीवन से जो निराशा है वो दूर करने का प्रयास करूँगी। मेरी एनजीओ को 5 साल से ज़्यादा समय हो गया और हमारा जो उद्देश्य सिर्फ यही है कि महिलाएं
आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें, शिक्षित होने का प्रयास करें और आगे जीवन में बढ़ने का प्रयास करें। कभी हताश होकर सुसाइड करने की वो प्रयास न करके हम हिम्मत हार जाए और चुनौतियों से हिम्मत से आगे बढ़ जाए। जीवन का उद्देश्य हमें ये रखना है कि हमें अपनी माता पिता का नाम रोशन करना है और चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो लड़की के साथ बेटी भी अच्छे साथ आप रोई मत, हिम्मत से कम लीजिए। लड़की आई बीमार अटैक पड़ गया गुस्सा नहीं ले आता बुला आएगी मेरे मैंने कि इसको ले जाओ अपनी बच्ची को ले जाओ, मेरी बच्ची मेरे पास रहेगी, अपनी बच्ची को ले जाओ। मैंने पाल के बड़ा कर दिया, 6 साल की हो गई तो वो आए भी, जब मेरी बात फोन किया मैंने आए भी बोल, फिर उन्होंने लड़ाई करी आज मुकदमे चल रहे हैं आपके? हाँ तो मैंने केस कर दिया। केस कर दिया हाँ। बेटी की तरफ से? हाँ। क्या हो रहा है उसके से बताया आपको? नहीं हो रहा है। कितने साल से केस चल रहा है? 5 साल हो गए हैं। जब नहीं जाती है जब केस के डेट तो क्या हो? हाँ जाते हैं। उसका पति होती आता है उसके घर वाले लेकिन साइन करके चला जाता है। मैं तो वकील साहब क्या कहते हैं आपके? वो कुछ नहीं यार होएगा करना, ऐसे नहीं केस होता है कि मतलब कि कोई तारीख में फैसला हो जाए। मैंने कि आपने ये बोला था कि हम खर्चा बांध देंगे। अधिकतर लोग वैसे ही जिनको पता नहीं है, आप ऐसे लोगों की एक एप्लीकेशन बनाइए और आप पहले ये जाने तो कि इनके केस में क्या हो रहा है, वकील साहब क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। 5-5 साल से केस चल रहा है लेकिन कोई रिलीफ क्यों नहीं मिल हमने रहा है? स्टडी की वहाँ पे 20-20 साल से लोगों को न्याय नहीं मिला। जो 10 साल से कारण क्या है? ये जानना पड़ेगा। मेंटेनेंस मिल रहा नहीं सर, महिलाओं का जानकारी का अभाव है। दूसरा तो अब जब इनको यही नहीं पता कि इनके केस में क्या हो रहा है, जाती है पैदा ले आती है वो और नहीं इनके वकील साहब भी बता रहे हैं कि क्यों नहीं हो बिल हाँ। कि दूसरी पार्टी नहीं आ रही है, उस ऑर्डर जो ऑर्डर हुआ उसकी अपील हो गई है। ये जब मालूम हो जाएगा तभी तो आपको लड़ पाओगे। मैं हमारी बेसिक